चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश में दल बदल का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। 50 से अधिक कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी कार्यालय में ये सदस्यता दिलाई गई है सभी कांग्रेस के नेताओं को। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को झटका लगा है, जहां 50 से अधिक बीजेपी में कांग्रेस नेता शामिल हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों पे जबलपुर से महापौर ने बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद जो कांग्रेसी इन्होंने जमकर विरोध किया था। और अब एक और झटका विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 50 से अधिक बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक साथ 50 नेता कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें बीजेपी कार्यालय में सदस्यता दिलाई है। चलिए क्या कुछ कहा इस दौरान, ये भी आपको सुनवा देते हैं। छिंदवाड़ा के हमारे वहाँ के भाई बंटी पटेल और कई जनपद, जिला पंचायत और कई सरपंचों ने आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, तो आज छिंदवाड़ा के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 370 के पार जाएगी और मध्य प्रदेश के अंदर बची हुई एक सीट जो छिंदवाड़ा है, वो भी सबने संकल्प लेकर के इस बार इतिहास बनाएंगे और छिंदवाड़ा में विजय हासिल करेंगे। यही संकल्प के साथ सारे भाई बंधुओं को मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है और परिवार के नाते से हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस बार छिंदवाड़ा में परचम फहराएंगे। तो चलिए आपको हमने सुनाया किस तरह से वी डी शर्मा ने यहाँ पर कहा कि जो एक सीट है वो भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ लगेगी इस बार, और इस बार क्लीन स्वीप की बात जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। चलिए इस वक्त हमारे साथ पूरी खबर पर ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक तगड़ा झटका मिल रहा है, सभी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या वाकई जिस तरह से अब छिंदवाड़ा से 50 नेताओं ने एक साथ बीजेपी का दामन थामा है, क्या इस बार वाकई क्लीन स्वीप होने वाला है? निश्चित तौर पर अमृता, देखिए आप लगातार पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही है। मध्य प्रदेश में आज छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, इकलौती सीट है कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा की। 29 सीटों में से एक ही सीट बामुश्किल वो पिछली बार जीत पाए थे, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार जोर लगा रही है। आप देखिए कि आज 50 कार्यकर्ता वहाँ के कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे एक दिन पहले हमने देखा है कि विदिशा के जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे और अन्य भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। ये मध्य प्रदेश के ही हालात नहीं हैं। आप देखिए कि हाल ही में एक बड़ा चेहरा आया है महाराष्ट्र में, अशोक चव्हाण, जो पूर्व सीएम रहे हैं कांग्रेस के, जो खानदानी कांग्रेसी हैं, चाहे मिलिंद देवड़ा हों, चाहे जितने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हों। लगातार कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जो लोकप्रिय हैं जनता में, जिनकी अपनी एक दम है, कह सकते हैं कि लोकप्रियता है, जिसकी बदौलत वो लगातार राजनीति में जीतते आए हैं या सक्रिय रहे हैं, वो ऐसे नेता यदि कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश की भी हम बात कर लें तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ भी आने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने इनकार नहीं किया, वो पहले भी कह चुके हैं कोई पार्टी से बंधा नहीं है, जिससे जहां जाना है वो जा सकता है। यानी कि वो पार्टी किसी को रोकना नहीं चाहती। कांग्रेस को चाहिए कि वो ऐसे लोगों पर नज़र रखे जो जिस तरह से बयान जारी करते हैं। हाल ही में देखा है आपने कि किस तरह से कांग्रेस के नेता आते जा रहे हैं, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन हों, चाहे अशोक चव्हाण हों, चाहे मध्य प्रदेश में भी बात कर लें या अन्य राज्यों में बात कर लें, जिस तरह से एनडीए गठबंधन जो था टूटता जा रहा है।
तो ये क्यों आ रहे हैं, ये विचार कांग्रेस को करना चाहिए। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना कोई चेहरा बचा है। वहाँ राजनीतिक भविष्य लोगों को अपना खतरे में लग रहा है और उम्मीदें बीजेपी की तरफ है। जिस तरह से माहौल है तो कांग्रेस नेता निश्चित तौर पर राजनीति में जो सक्रिय रहता है वो भांप जाता है कि किस तरफ की हवा बह रही है। तो हवा के रुख के अनुसार वो अपना पाला बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक भविष्य बेहतर दिख रहा है। कांग्रेस जिस तरह से नीचे और चली जाती जा रही है उसकी वजह से लोग और बड़े चेहरे वहाँ से पलायन कर रहे हैं, राजनीति में अपने भविष्य के वजह से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई है। इस वजह से उनको लगता है कि अब भविष्य में कांग्रेस यदि इसी तरह से भटकाव में रही तो वो वापसी नहीं कर पाएगी। शायद यही वजह है कि वो बीजेपी तरफ भगदड़ मची हुई है, बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं अधिकांश नेता। और बीजेपी भी जिस तरह से दरवाजे खोलकर खड़ी हुई है कि जो भी लोकप्रिय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनको अपने पाले में ले रही है, तो इससे संभावनाएं लोगों को लग रही हैं और इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। अमृता। बिल्कुल ब्रिजेश जी, जिस तरह से हम लगातार देखते आए, हमने पिछले दिनों कई बार भाषण में सुना भी प्रधानमंत्री मोदी के, जिस तरह से वो हमेशा बोलते आए कि कांग्रेस मुक्त भारत होएगा एक दिन, और शायद उसी कदम पर अब आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस के जो हालात विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, सिर्फ 3 ही स्टेट्स ऐसे बचे हैं 28 स्टेट्स में से जहां पर कांग्रेस इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से वीडी शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस मुक्त हर बूथ होगा, क्या लगता है कि आखिर कहां कमी रही है, जिस तरह से लगातार अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ के बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, या फिर पीसीसी अध्यक्ष बदलने की वजह भी एक बड़ी मानी जा सकती है इसके पीछे? देखिए अमृता, अन्य वजह हैं, बहुत सारी वजह, कोई एक वजह नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार छत्रपों को आगे करती थी, छत्रपों को पावरफुल करती थी राज्यों में। वो छत्रप अब इतने पावरफुल हो गए एक समय आने के बाद कि वो दूसरी लाइन जो है, जो दूसरी पीढ़ी को जिसको जिम्मेदारी सौंपना चाहिए वो नहीं सौंप पा रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें कि कमलनाथ ने बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा था। हम यदि राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से अशोक गहलोत ने कब्जा कर रखा हुआ था और सचिन पायलट जो दूसरी पंक्ति के नेता थे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनको दबाया जाए। जो राहुल गांधी की टीम के लोग थे, तो 2 गुटों में एक तरह से कांग्रेस बटी हुई नजर आई। एक जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग वाली पंक्ति है, पहली पंक्ति के लोग हैं, वो पहली पंक्ति खाली नहीं करना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति के लोगों को जब मौका नहीं मिल रहा है तो एक तरह से उनमें निराशा आ रही है और वो भगदड़ मची हुई है। उनको बीजेपी में संभावना ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ एक ही परिवारवाद की जिस तरह से राजनीति चलती है, छत्रपों की राजनीति चलती है। मध्य प्रदेश में हम बात कर लें तो आप देखिए, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, सेकंड पंक्ति को अब जाकर मौका मिला जब लगातार आप असफल होते रहे हो। राजस्थान में अभी भी वही परिस्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2 दिग्गज नेता लड़ते हैं तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। चाहे मध्य प्रदेश में भी दिग्गजों में लड़ाई होती थी तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता था। शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो गया तो वो उनमें समन्वय नहीं बना पाता है या वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता, क्योंकि छत्रप इतने पावरफुल हो गए हैं कि यदि उनकी मर्जी नहीं मानी गई तो एक राज्य और खो देंगे। और हम देखते हैं कि इसी वजह से राज्य लगातार खोते गए हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे पश्चिम बंगाल की, ये कभी कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो गई तो आप देखिए उनके हाथ से राज्य चला गया। शरद पवार यदि महाराष्ट्र में अलग हो जाते हैं तो उनसे पूरा राज्य चला जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कभी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ने समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने वो उनसे छीन लिए। इसी तरह से बिहार से एक के बाद एक राज्य खोते जा रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं पहले जो छत्रप मजबूत होते थे, सेकंड लाइन खड़ी की जाती थी जिससे यदि एक को किनारे किया जाए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ताकतवर होता था तो वो, जिस तरह से अर्जुन सिंह को उन्होंने राज्यपाल बना के भेज दिया, सेकंड पंक्ति के दिग्विजय सिंह को मौका दे दिया था, लेकिन वो क्षमता आज की तारीख में कांग्रेस नेतृत्व में नहीं बची है। इस वजह से वो लगातार उसमें गुटबाजी पनप रही है और हावी हो रहा है एक खेमा। इस वजह से दूसरे खेमे के लोग जो उनको लग रहा है कि उनका भविष्य कांग्रेस में बेहतर नहीं है, वो छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नीति की बात कर लें तो नीति एक नहीं बने, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती है या वो ये समझ नहीं पा रही कि पूरे देश में क्या माहौल है। वो तुष्टीकरण की राजनीति जो अपने वोट बैंक बचाने के लिए वो वैसे कदम उठा लेती है, वैसे मुद्दे उठाती है जिसकी वजह से एक बहुसंख्यक समाज उससे दूर होता जा रहा है। लेकिन बावजूद अभी कांग्रेस मुक्त भारत होना मुश्किल है, क्योंकि अभी कांग्रेस ना चाहते हुए इतने राज्यों को खोने के बाद भी उसका वोट परसेंट लगातार बना हुआ है, बरकरार है। तो एक विपक्ष है, मजबूत है और निश्चित तौर पर वो बरकरार रहेगा। अभी ये कह नहीं सकते कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, लेकिन बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है, एक समय कांग्रेस का भी इस तरह से बोलबाला रहता था। तो जब आप हाइप पे पहुंच जाते हैं तो नीचे उतरना ही पड़ता है। तो जब बीजेपी अपने शीर्ष पर है तो इसके बाद उसमें गिरावट आएगी, आज नहीं आएगी, 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी। इसके बाद कांग्रेस को मौका मिलेगा। इसी तरह से हमने देखा 414 वाली कांग्रेस
कांग्रेस किस तरह से नीचे आ गई और 2 सीटों वाली बीजेपी किस तरह से ऊपर चली गई। तो उसके लिए कांग्रेस को मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन जिस ढर्रे पर चल रही है तो निश्चित तौर पर और कई नेता अभी ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ 1 दर्जन विधायक हैं जो कतार में हैं। मध्य प्रदेश में भी हम देख सकते हैं कि भविष्य में ऐसी संभावना है, जिस तरह से कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है, और नेता भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं क्योंकि उनको बीजेपी में भविष्य दिख रहा है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रही। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह समन्वय नहीं बैठा पाना शीर्ष पार्टी की ओर से, आलाकमान की ओर से, पार्टी आलाकमान की ओर से, और कहीं ना कहीं गुटबाजी, अंतरकलह और परिवारवाद जो हमेशा हावी रहा है कांग्रेस पर, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो आज स्थितियां बनती नजर आ रही है कांग्रेस की, वो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से जबलपुर में महापौर ने बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद अब एक और बड़ा झटका बीजेपी कांग्रेस को लगा है, जहां छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 50 से अधिक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में सभी को सदस्यता दिलाई है और देखिए अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और कितने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी मार्च के पहले सप्ताह में, तब बड़े नेता जो हैं शायद वो भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं मध्य प्रदेश में।